प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, पिछली क्लास में हमने श्रद्धा मनु चैप्टर पढ़ा था, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित था। आज की क्लास में हम चैप्टर 6 का, जिसमें कि 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट है बादल राग और दूसरा है संध्या कुमारी। तो आज हम बादल राग पढ़ेंगे, बादल राग की व्याख्या करेंगे। बादल राग जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित परिमल से लिया गया है। ये लाइना बादल राग की हम उम्मीद करते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं आप सभी को, और हम कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना रहे। तो देखें, बादल राग। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झूम झूम अर्थात झूम झूम कर, मृदु अर्थात मृदुल, गरज गरज अर्थात गरज गरज कर अर्थात जो बादलों की गर्जना होती है, जो बादल गरजते हैं, उसके लिए कहा गया है। घनघोर, घनघोर अर्थात तेज तेज बारिश, तेज बारिश के लिए कहा गया है यहाँ पर। घनघोर मतलब बहुत तगड़ी वाली बारिश के लिए। राग अमर अंबर में भर निज रोर, राग अमर अर्थात तू अपना जो राग है, जो तेरी गर्जना है, जो कि अमर है, उसको अंबर, अंबर मतलब आकाश में, भर दे, निज मतलब अपने, रोर मतलब शोर से। तो यहाँ पर निराला जी कह रहे हैं कि झूम झूम कर अपने मृदुल गरज के साथ तू जो है घनघोर बारिश को जो है अपने राग अमर के साथ अंबर में जो है तू अपने शोर को जो है तू भर दे। देखें, इसमें जो अलंकार की बात करते हैं तो देखें ये 2 शब्द बार बार आ रहे हैं, जैसे गरज गरज, झूम झूम। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे देखें, झर 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 निर्झर गिरी सरसर। देखो, झर झर रा की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। झर झर झर, झरझर की जो आवाज़ होती है। निर्झर अर्थात जो झरना है। गिरी, गिरी मतलब पर्वतों में, सर मतलब सरोवरों अर्थात तालाबों में, कि तू जो है झरझर की आवाज़ जो है निर्झर झरनों में, पर्वतों में और तालाबों में अर्थात सरोवरों में, घरों में, मरु मतलब मरुस्थलों में, तरु मरमर, तरु मतलब तरु मरमर मतलब जो वृक्ष हैं, वृक्षों की मरमरता के लिए कहा गया है। जो मरमराहट होती है, जो वृक्ष जब हवा चलती है, बादल आते हैं तो उसके साथ हवाएं भी चलती हैं, तो वो आवाज़ करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि तरु मरमर सागर में और सागरों में, सरित, सरित अर्थात नदियों में, तड़ित गति, तड़ित मतलब बिजली की गति के समान, गति, गति से, चकित पवन में, और पवन अर्थात वायु में, मन में, बिजन गहन कानन में, बिजन गहन कानन में, बिजन मतलब निर्जन और गहन मतलब घनों, कानन मतलब जंगलों में, आनन आनन में, आनन आनन आनंद मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मुख में, रब, रब मतलब ध्वनि, घोर कठोर, घोर मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, घोर मतलब भयंकर रूप से, कठोरता के साथ, राग अमर अपने राग को तू अमर, अंबर में भर निज रोर अर्थात आकाश में अपने रोर को, अपने शोर को तू भर दे। तो देखो, शुरू से देखें कि निराला जी कह रहे हैं कि झूम झूम कर अपने मृदुल गर्जना के साथ, घनघोर बरसात के साथ तू जो है अपने राग अमर को आकाश में अपने रोर को, शोर को भर दे। झर झर झरनों, झरझर की आवाज़ के साथ झरनों में, पर्वतों में, तालाबों में, घरों में, मरुस्थलों में और वृक्षों की मरमराहट में, सागरों में, सरिताओं में बिजली की गति कर दे। मतलब तड़ित मतलब सरिताएं, जो नदियां हैं वो इतनी तेजी से चलें जैसे बिजली की गति होती है। चकित पवन में, और पवन में, पवन को भी तू उसकी गति को चकित कर दे। मन में,
मन में अर्थात मनों में भर दे। बिजन गहन कानन में, बिजन गहन कानन में अर्थात निर्जनों के, निर्जन मतलब जो शांत हैं, और घने जंगलों में, और शांत घने जंगलों में जो है तू अपनी उस आवाज़ को भर दे। आनन आनन में प्रत्येक के मुख में रब घोर कठोर, और उस भयंकर कठोर आवाज़ को जो है तू, ध्वनि को जो है तू प्रत्येक के मुख में उस राग अमर को तू भर दे। अंबर में भज निज रोर, और आकाश में तू उस रोर को, उस शोर को भर दे। आगे देखें, अरे वर्ष के हर्ष, आगे कह रहे हैं कि अरे वर्ष के हर्ष अर्थात जो तू पूरे वर्ष जो है खुशी देता है, खुशियाँ देता है। वर्ष के हर्ष का मतलब यही है कि जो तू पूरे वर्ष हमें खुशियाँ देता है। बरस तू बरस रसधार, बरस तू मतलब रसधार, के तू बरस जा, रसधार अपने रस के साथ, अपनी मीठी मधुरता के साथ जो है तू बरस जा। पार ले चल तू मुझको, तू मुझको पार ले चल वहाँ दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। तू मुझको पार, वो कहना चाह रहे हैं कि तू मुझे भी पार ले चल और मुझको अपना गर्जना का जो भैरव है अर्थात भयंकर संसार है, मुझे तू वो दिखा दे। उथल पुथल कर हृदय, जब तू गरजता है, जब तू गरजा के साथ बरसता है तो तू जो है हृदय को उथल पुथल कर देता है। मचा हलचल, और हलचल सी मचा देता है। चल रे चल, हे मेरे पागल बादल, हे मेरे पागल बादल, तू मुझे भी अपने उस पार भैरव गर्जना के भयंकर संसार में मुझे लेकर चल। धंसता दलदल, देखो धंसता दलदल, जब बरसात होती है तो दलदल भी धंसने लगता है। जब ज़्यादा बरसात होती है तो कह रहे हैं कि धंसता है दलदल, दलदल भी धंसने लगता है। हंसता है नद खल खल, और नदियाँ जो हैं वो हंसने लगती हैं खल खल की आवाज़ के साथ। बहता कहता कुल कुल कल कल कल, और बहता हुआ नदियों का पानी कुल कुल कल कल करता हुआ बहता है। देख देख नाचता हृदय, वो कह रहे हैं कि देख देख कर हृदय नाचता है। जब इस तरह की बरसात होती है तो किसानों का, जो किसान होते हैं उनका हृदय जो है ये देखकर नाचने लगता है। बहने को महा बिकल बेकल, अर्थात बहने को महाबिकल, बिकल का मतलब है व्याकुल, बेकल मतलब बेसुध रूप से व्याकुलता के साथ जो है वो बहने लगता है। इसी मरोर से, इसी शोर से, इसी मरोर के साथ, इसी शोर अर्थात इसी गर्जना के साथ। सघन घोर गुरु गहन रोर से, सघन मतलब भयंकर रूप से, घोर अत्यधिक, गुरु मतलब बहुत बड़ी, गहन मतलब गंभीर, रोर मतलब ध्वनि। वो कह रहे हैं कि इसी भयंकर बहुत बड़ी गंभीर ध्वनि के साथ जो है तू मुझे गगन का दिखा सघन का वह छोर, मुझे गगन का वह दूसरा छोर जो है तू मुझे दिखा दे। हे बादल, तू मुझे गगन का वह दूसरा छोर दिखा दे। राग अमर अंबर में भर निज रोर, और अपने राग को, जो तेरा अमर राग है उसे जो है तू अंबर में अपने शोर के साथ भर दे। तो देखिए इसमें रस जो है वीर रस है, और जब वीर रस है तो गुण इसमें जाहिर सी बात है ओझी होगा। पूरे छंद में मुक्तक छंद है, अलंकार कहीं पर पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास है, और कहीं कहीं पर उपमा अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसका दूसरा पार्ट दूसरे लेक्चर में कराएंगे हम, जो कि है संध्या कुमारी। इसमें बादल राग था, इसमें संध्या की बात होती है, इवनिंग की अर्थात शाम की बात होती है, इसको भी कराएंगे। और हम सब आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।